अटैक है तो हार्ट अटैक के लिए अपने को स्टेंट डलवाने हैं, बाईपास सर्जरी करवानी है तो ये कवर होता है। जो स्कीम है वह कहीं की लगी था? बढ़िया है। जैसे कि इसके अंदर कुछ पे भी करना पड़ता है या फिर बिल्कुल फ्री है एकदम? तो बहुत खर्चा आता है ये स्कीम, मेरे को तो अच्छी लगी, गरीबों के लिए जीर्णोद्धार लगी। ऐसी स्कीम आती रहनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसी स्कीम से सरकार को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चिरंजीवी वन ऑफ द बेस्ट स्कीम। इसके लिए जैसे क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है? स्त्री रोग विभाग है उनकी लगभग बीमारियां इसमें कवर नहीं है। ये एक इस योजना की बहुत बड़ी खामी है जो है 50,000 रुपये की कैपिंग है। जो इनिशियली जो छोटे इलाज होते हैं वो 50,000 रुपये तक हम यहाँ पे किसी भी मरीज़ का कर सकते हैं। उससे ज़्यादा की आवश्यकता होने पर स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ती है जो कि अब बढ़कर 5 लाख रुपए तक है, और कुछ स्पेशल केसेस में 25 लाख तक का भी बीमा कवर जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है यहाँ के निवासियों को। कौन सी जो बीमारियां हैं वो कवर होती है? नमस्कार, मैं ललित चनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। अभी हम मौजूद है झुंझुनू हॉस्पिटल झुंझुनू के अंदर, जहां पर डॉक्टर साहब है हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि राजस्थान में और 25 लाख रुपए की जो चिरंजीवी योजना अभी लागू है जो चल रही है उसके अंदर क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सर आपका? डॉक्टर कमल चंद सैनी हूँ। मैं यहाँ झुंझुनू अस्पताल चलाता हूँ, 50 बेड का अस्पताल है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सभी जो राजस्थान के नागरिक हैं, चाहे वो बीपीएल परिवार से हों या फिर और कोई पुअर कैटेगरी से हो, उनको फ्री में, और बाकी सभी लोगों को 850 रुपये के प्रीमियम के ऊपर इलाज जो है वो फ्री मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत हालांकि जो है 50,000 रुपये की कैपिंग है। जो इनिशियली जो छोटे इलाज होते हैं वो 50,000 रुपये तक हम यहाँ पे किसी भी मरीज़ का कर सकते हैं। उससे ज़्यादा की आवश्यकता होने पर स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ती है जो कि अब बढ़कर 5 लाख रुपए तक है, और कुछ स्पेशल केसेस में 25 लाख तक का भी बीमा कवर जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है यहाँ के निवासियों को। तो अभी जो मैक्सिमम है वो 25 लाख रुपए तक की है ना चिरंजीवी वाली, या फिर कुछ इसमें चेंजेस आए अभी? नहीं, अभी 25 लाख रुपए तक के लिए। कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो कवर होती है? देखिए, इसमें क्या है, बाकायदा योजना के लिए जो नोडल एजेंसी है NIA, उसके द्वारा जो है बीमारियों की लिस्ट जारी की हुई है। तो उसमें लगभग बीमारियां कवर होती है। कुछ स्पेशल खास कर क्या है कि जो स्त्री रोग विभाग है उनकी लगभग बीमारियां इसमें कवर नहीं है। ये एक इस योजना की बहुत बड़ी खामी है। हमारी आधी जनसंख्या जो है उसके जो स्वास्थ्य की देखभाल जो है वो चिरंजीवी योजना में प्राइवेट अस्पताल कवर नहीं कर पाते, वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित है। उसके कारण से क्या होता है कि महिलाओं को जो प्रेगनेंसी के दौरान है या फिर जैसे गर्भाशय की सर्जरी है, तो उन सर्जरियों का इलाज जो है वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निजी अस्पतालों में नहीं मिल पाता। सरकारी अस्पतालों में तो खैर सब जगह फ्री है ही, बट निजी अस्पतालों में जो है गायनिक डिपार्टमेंट का जो इलाज है वो नहीं मिल पा रहा है। तो सर इसके लिए जैसे क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है? नहीं, फॉर्मेलिटीज़ कुछ नहीं है। आजकल तो बहुत ही सीधा सा सिस्टम है कि आप अपना आधार कार्ड लेके आओ, क्योंकि हर एक आधार कार्ड को जन आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। तो केवल आधार कार्ड या जन आधार कार्ड किसी भी एक डॉक्यूमेंट के साथ अगर मरीज आता है, और नहीं भी आता है, अगर उसको अपने आधार के नंबर भी पता है तो भी उससे इलाज हो जाता है। तो जैसे कि इसके अंदर कुछ पे भी करना पड़ता है या फिर बिल्कुल फ्री है एकदम? देखिए, एक्चुअली में जो मरीज के जो भर्ती का इलाज है वो पूर्णतः फ्री है। उसमें किसी भी प्रकार का जो है पेमेंट करना नहीं पड़ता। हालांकि कुछ बीमारियों के इलाज के लिए जो पैकेज निर्धारित हैं वो काफ़ी कम है। उन बीमारियों के खर्चे को देखते हुए तो वहाँ पर अस्पतालों को क्या समस्या खड़ी होती है, क्योंकि बीमारी के इलाज का खर्च जो है वो ज़्यादा हो जाता है और सरकार के द्वारा पे कम होता है। तो उस स्थिति में अस्पतालों को मजबूरन मरीज़ को इलाज के लिए मना करना पड़ता है और हायर सेंटर पे भेजना पड़ता है। ये एक छोटी सी कमी अभी भी है, क्योंकि इसमें फिक्स किया हुआ है कि हर बीमारी के लिए एक ही समान राशि रखी हुई है, जबकि हर बीमारी का खर्चा अलग होता है, हर बीमारी की जांचें अलग होती हैं। तो सरकार को चाहिए कि बीमारियों की गंभीरता को देखते हुए उसके हिसाब से पैसे जो है वो अलोकेट करें, न कि एक फ़िक्स पैकेज बना दे जाएं। क्योंकि जो हमारी चिकित्सा के अंदर किसी भी मरीज़ के ऊपर जो इलाज होता है उसका खर्चा जो है वो किसी एक लिमिट में नहीं बांध सकते। किसी मरीज़ का इलाज 5,000 रुपये में भी हो सकता है, तो किसी मरीज़ का 50,000 में भी हो सकता है। कई मरीजों का ये है कि प्रतिदिन 2,000 रुपये खर्चा होता है, और किसी मरीज़ का प्रतिदिन 15,000 रुपये खर्चा होता है, जबकि अपने यहाँ पे 4700 रुपये उन्होंने फ़िक्स कर रखे हैं।
तो बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि 4700 रुपये में मरीज़ का इलाज संभव नहीं हो पाता। तो उन स्थितियों के अंदर फिर क्या है कि मरीज़ को इस योजना का लाभ मिल नहीं पाता। और जैसे कि जो कॉमन जो बीमारियां होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि जो ऑडियंस है उनको पता नहीं होता है कि भामाशाह के अंदर कुछ कौन कौन सी जो चिरंजीवी योजना के अंदर क्या कुछ कवर होता है, जो कॉमन जो बीमारियां होती है आजकल। देखिए, जनरली अगर आप माने हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक के लिए अपने को स्टेंट डलवाने हैं, बाईपास सर्जरी करवानी है तो ये कवर होता है। किसी को लकवा है, सांस की जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां इसमें कवर होती। सर्जरी भी लगभग इसमें है। जैसे कुछ सर्जरियां हैं जैसे कि हेमरॉइड की सर्जरी है तो वो इसमें कवर नहीं है। और जैसे अभी मैंने बताया कि प्रेगनेंसी से संबंधित जुड़े हुए जो इलाज हैं और जो भी स्ट्रेक्टमी है, आँखों में कैटरेक्ट की सर्जरी है, तो वो इसमें कवर अप नहीं है। बाकी लगभग है बीमारियाँ इसमें कवर है। जो सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताया कि जो महिलाएं संबंधी कई जो बीमारियां हैं वो इसके अंदर कवर नहीं है, वो होनी चाहिए। RGHS जो है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, ये राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं और उनके जो पेंशनर हैं उनके स्वास्थ्य के लिए ये स्कीम है। तो ये उनका इलाज जो है, उनका सारा इलाज OPD IPD वाला सारा इलाज जो है उसमें कवर होता है। अच्छा, आपके यहाँ पर कवर है। हाँ। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, जैसे कि मरीजों के लिए तो बहुत अच्छी सर्विसेज है, आपको क्या परेशानियाँ आती है इसमें? देखिए, चिरंजीवी योजना में जो पैसा का पुनर्भरण करने वाली एजेंसी है वो क्या है कि कई सालों से एक ही एजेंसी है, तो उसने क्या थोड़ा अपना एकाधिकार बना रखा है। तो मन चाहे जब चाहे रिजेक्शन कर देती हैं, पेमेंट भी काफ़ी लेट होता है। बार बार इससे जो नोडल एजेंसी है RSHA, उसको बोलने के बाद भी क्या है कि उसमें अस्पतालों को क्या कि बार बार परेशान होना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे अस्पतालों का इस योजना से मोहभंग भी हो रहा है। तो काफ़ी अस्पताल, जैसे जयपुर में बहुत सारे अस्पतालों ने अपने यहाँ पे इस योजना में काम करना बंद कर रखा है। और बाकी जगहों पे भी धीरे धीरे क्या है कि इक्का दुक्का अस्पताल इससे धीरे धीरे दूर हटते जा रहे हैं, क्योंकि पेमेंट टाइम पे नहीं होने के कारण और मन चाहे कंपनी अपने जब उनका मन करे तब रिजेक्शन करके केस को उसका पैसा देने से मना कर देती। तो उस कारण से कई बार अस्पतालों जो है उनको काफ़ी वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस योजना में। अच्छा, तो और इसके अलावा भी और कोई समस्या है? उसके अलावा तो ठीक है, मेन जो है रेट्स कम है और दूसरा जो ये मनचाही रिजेक्शन है, यही दो बड़ी समस्या है अस्पतालों की। तो आपका जो हॉस्पिटल है उसका एड्रेस वगैरह क्या है, थोड़ा सा वो बता दीजिए। ये पंचदेव मंदिर झुंझुनू मुख्यालय के ऊपर पंचदेव मंदिर के पास में स्थित है और रोड नंबर 3 के ऊपर है अस्पताल। और 24 घंटे ओपन रहता है? 24 घंटे लगातार यहाँ पर क्रिटिकल केयर की सुविधा उपलब्ध है। मेडिसिन, जनरल मेडिसिन के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको हम सब ट्रीट करते हैं। तीनों योजनाओं में, RGHS में भी है, चिरंजीवी योजना में भी है और पूर्व सैनिकों के लिए जो ECHS की योजना है उसमें भी हमारे अस्पताल में निःशुल्क इलाज हमेशा 24 आवर्स उपलब्ध है। चिरंजीवी योजना के अंदर जो यहाँ पर भर्ती है वैसा है, उनसे आपकी बात करवाते हैं कि क्या कुछ इनको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम सर आपका? सचिन बाकोलिया। कहाँ से हो आप? झुंझुनू से। झुंझुनू से। तो आपको क्या कुछ दिक्कत है? मेरे को पहले फीवर आया था 2 दिन पहले। बाद में डॉक्टर साहब को चेक करवाया मैंने, टेस्ट में मेरे डेंगू आया है। अच्छा। अब प्रॉपर क्योर चल रहा है, अच्छा क्योर चल रहा है। सब स्टाफ बहुत सपोर्टिव है यहाँ का और डॉक्टर साहब भी 3 राउंड लेते हैं, 4 राउंड लेते हैं दिन के, वो भी बहुत सपोर्टिव है। कितने दिन हो गए आपको भर्ती हुए हैं? मेरे को आज 14 दिन है मेरे यहाँ पे भर्ती होने का। अच्छा, चिरंजीवी योजना के अंदर भर्ती हुई? यस, चिरंजीवी योजना के अंदर फर्स्ट टाइम भर्ती हुआ हूँ मैं। आपको इसके बारे में जानकारी थी या फिर यहाँ के लोगों ने बताया? पहले जानकारी थोड़ी क्लियर नहीं थी। यहाँ पे आने के बारे में बाद में बताया था कि मतलब अगर अपन यहाँ पे एडमिट होते हैं तो हमारा पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। तो अभी आपको कुछ पे वगैरह करना पड़ा या फिर सब कुछ फ्री है? इनिशियली जांच हुई उनके तो पे करने पड़े, बाद में सब कुछ फ्री हुआ। अच्छा, सब कुछ फ्री है? हाँ, सब कुछ फ्री। तो अभी आपको जो ये स्कीम है कैसी लगी? जैसे मान लो नॉर्मली अगर आप वैसे करवाते पे करके तो कितना खर्चा आता है इसमें? पे करके तो बहुत खर्चा आता है। ये स्कीम मेरे को तो अच्छी लगी, गरीबों के लिए जीर्णोद्धार लगी। ऐसी स्कीम आती रहनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसी स्कीम से सरकार को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चिरंजीवी वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। और जो हॉस्पिटल की जो सर्विसेज वगैरह है उसके बारे में क्या कहना? कोई लापरवाही तो नहीं है? हॉस्पिटल की सर्विसेज में कोई लापरवाही नहीं है। यहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है और बताते मैंने पहले डॉक्टर साहब 4-5 राउंड लेते हैं देखने के लिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो पिताजी है वो भी आए हुए हैं, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। तो जैसे कि आप जो आपका जो बच्चा है क्या कुछ हुआ था उनको? उसके डेंगू हो गया था
और डेंगू से चिरंजीवी हमारे पास कार्ड था, उसे इसका इलाज करवाया है, हमारे पास से कुछ भी नहीं लिया है। और वैसे यहाँ की अस्पताल की व्यवस्था भी अच्छी थी, अच्छा स्टाफ था, सपोर्टिव स्टाफ था और डॉक्टर साहब का भी व्यवहार अच्छा था, अच्छा ट्रीटमेंट किया है। लोगों को चिरंजीवी योजना के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो जैसे कि आपने भर्ती करवाया तो कोई तकलीफ वगैरह तो यहाँ पे नहीं आई आपको? नहीं, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं आई और जैसे नॉर्मल इलाज होता है वैसे ही हुआ? वैसे नॉर्मल इलाज होता वैसे हुआ और हमारे पास से कुछ भी नहीं लिया, सारा जो भी किया वो उन्होंने मतलब कि अस्पताल और उनके स्टाफ ने लगाया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ एक लोग अठे भी आ रहे हैं। नमस्ते जी, कड़े से आए हो थे? मंडावा से। मंडावा से आए थार साथ में गए? हाँ, मेरा हस्बैंड है। तो क्या तकलीफ आ गया? आगे पित्त की थैली में ना जो पथरी है। अच्छा अच्छा। तो अभी जहाँ हॉस्पिटल के अंदर थे आया तो कहीं को के माहौल है, कोई तकलीफ? ये माहौल है एकदम बराबर तरीके से ध्यान तो अब दे। आया ही हमें तो अब भर्ती। हाँ, अभी भर्ती करिए आपने भर्ती कराना में तो यहाँ कोई ना, कोई लापरवाही कौन करी। बढ़िया तरीके से बातचीत? बढ़िया तरीके से बातचीत तो ये बढ़िया भर्ती कर लिया, पहले मायना चेक करिए सारा। तो थारो चिरंजीवी में को नहीं होगी इलाज? हो रहे चिरंजीवी में हो रही है? हाँ, तो चिरंजीवी जो स्कीम है वह कहीं की लगी था? बढ़िया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर साहब ने चिरंजीवी योजना के बारे में एकदम डिटेल से हमें जानकारी दी है, आपको ये योजना कैसी लगी और अपने साथ जो फ्रेंड सर्किल है, रिलेटिव्स वगैरह, उसके साथ में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले चिरंजीवी योजना क्या है, इसके अंदर कौन कौन से इलाज होते हैं।